हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के हिंदी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण 2022 परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देखेंगे। और दोस्तों, ये क्लास 10 के सभी प्रश्न को जो है ना हम लोग क्वेश्चन बैंक से लिए हैं। और दोस्तों, ये क्लास 10 के हिंदी के क्वेश्चन बैंक का पार्ट 7 है। इससे पहले वाले सभी पार्ट को नहीं देखे ना तो आप बारी बारी से सभी पार्ट को देख सकते हैं, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग 2011 से लेकर के 2021 तक के पूछे गए सभी प्रश्न को इंक्लूड किए हैं। तो फ्रेंड, अगर आप भी इस बार मैट्रिक और परीक्षा देने वाले हैं ना तो इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक देखते हुए जाना है। एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, क्योंकि सभी क्वेश्चन जो है ना मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो फ्रेंड, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न से, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो दोस्तों, प्रश्न ये कराए कि आविनियो किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए में आपका दिया वो रोन नदी पर, और ऑप्शन बी है सीन नदी पर, और ऑप्शन सी है टेम्स नदी पर, और ऑप्शन डी है टोन नदी पर। तो दोस्तों, ये आविनियो जो है ना रोन नदी पर स्थित है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे दूसरा प्रश्न देखिएगा। 2 नंबर प्रश्न क्या कराए कि विलनव क्या है। ऑप्शन ए में आपका दिया एक शहर, या फिर एक छोटा सा गांव, या फिर एक नदी, या फिर एक झील। तो दोस्तों, विलनव जो है ना यह एक प्रकार का एक नदी है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सभी प्रश्न जो है ना मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे तीसरा प्रश्न क्या करा कि प्रत्येक वर्ष आविनियो में कैसा समारोह आयोजित होता है। ऑप्शन ए में आपका दिया रंग समारोह, या फिर धार्मिक समारोह, या फिर विश्व कप समारोह, और ऑप्शन डी है राष्ट्रीय मंडल खेल। तो दोस्तों, प्रत्येक वर्ष आविनियो में जो है ना रंग समारोह मतलब आयोजित होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम क्या है। ऑप्शन ए में आपका लंदन, या फिर लाहौर, या फिर आविनियो, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ लखनऊ। तो दोस्तों, रोन नदी के किनारे बसे जो शहर है ना उनका नाम आविनियो है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न को देखिएगा, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि लेखक कितने वर्ष पहले यहाँ पे आप लोग को बताना है कि लेखक कितने वर्ष पहले पहली बार आविनियो गए थे। ऑप्शन ए में आपको दे 15 वर्ष पहले, या फिर 5 वर्ष पहले, या फिर 10 वर्ष पहले, या फिर 12 वर्ष पहले। तो दोस्तों, लेखक जो है ना 10 वर्ष पहले पहली बार आविनियो गए थे। ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बैंक को सोल्व कर रहे हैं। और इस क्वेश्चंस बैंक में हम लोग 30 मोस्ट इंपोर्टेंट है वस्तुनिष्ठ ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देख रहे हैं, जो आपके फाइनल मैट्रिक परीक्षा में 30% को अच्छी तरह से याद कर लेते हैं ना तो ये 30% में से बहुत सारे प्रश्न हूबहू देखने को मिलेगा। इसलिए जो है ना एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद करते हुए जाना है। और दोस्तों, ये 30% में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना हो ना तो उस प्रश्न को नोट तो नहीं करना है, अभी समय बहुत ही कम है। उस पर्सन को जो है ना आप पीडीएफ फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो पीडीएफ कैसे डाउनलोड कर सकते हैं आंसर के साथ, तो आप लोग वीडियो पर बने रहिए, आप लोग को बताएंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न देखिएगा, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि लेखक आविनियो क्या साथ लेकर गए थे। ऑप्शन ए में आपको दे कुर्सी, और ऑप्शन बी है पुस्तक, उसके बाद दिया हुआ है टाइपराइटर और टैब्स। तो दोस्तों, ऑप्शन सी में आपको दे मेज, या फिर डंडा। तो दोस्तों, लेखक आविनियो जो है ना पुस्तक, टाइपराइटर और टैब्स ये सभी जो है ना साथ में लेकर गए थे। ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन से कराए कि उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए में आपको दे जापान को, या फिर नेपाल को, या फिर भूटान को, और ऑप्शन डी है ईरान को। तो दोस्तों, उगते हुए सूरज का देश जो है ना जापान को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि नौकर की कमीज नामक उपन्यास किसकी रचना है। ऑप्शन ए में आपको दिया हुआ कैलाश वाजपेयी की, या फिर विनोद कुमार शुक्ल की, या फिर अशोक वाजपेयी की, या फिर अमरकांत की। तो दोस्तों, नौकर की कमीज नामक उपन्यास जो है ना ये कैलाश वाजपेयी की है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न को देखिए क्या कराए कि मछली है। ऑप्शन ए में आपको दिया कहानी, या फिर निबंध, या फिर शिक्षा शास्त्र, या फिर ललित निबंध। तो दोस्तों, मछली जो है ना यह एक प्रकार का कहानी है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन से कराई कि झोले में कितनी मछली आई थी। ऑप्शन ए में आपको दिया 2 या फिर 4, और ऑप्शन सी है 3, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है 5। तो दोस्तों झोले में जो है ना 3 मछलियां थी, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है ना काफी महत्वपूर्ण है वस्तुनिष्ठ प्रश्न को लेके आए हैं। तो दोस्तों देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि संतु कांप रहा था डर से या फिर ठंड से या फिर मछली देखने से या फिर मार पड़ने से। तो दोस्तों संतु जो है ना किस लिए कांप रहा था। तो दोस्तों संतु जो है ना ठंड से कांप रहा था, इसे आप लोग को याद रखना है। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो दोस्तों प्रश्न ये करा कि देखिएगा कि पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियां खरीदी थी। ऑप्शन ए में आपको दिया 3 या फिर 4, और ऑप्शन सी है 2, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ 5। तो दोस्तों पिताजी ने बाजार से जो है ना 3 मछलियां खरीदी थी, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न को देखिए। क्वेश्चन से कराए कि नौबत खाने में इबादत है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ ललित रचना या फिर साक्षात्कार या फिर निबंध, और ऑप्शन डी व्यक्ति चित्र। तो दोस्तों नौबत खाने में इबादत यह एक प्रकार का जो है ना व्यक्ति चित्र है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न क्या कराए कि सुशिर वाद्यों में शाह की उपाधि प्राप्त है। ऑप्शन ए में आपको तबला को या फिर बांसुरी को या फिर ढोलक को या फिर शहनाई को। तो दोस्तों सुशिर वाद्यों में शाह की उपाधि जो है ना शहनाई को प्राप्त है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सभी प्रश्न जो है ना मोस्ट इंपोर्टेंट देख रहे हैं। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न क्या कराए कि बिस्मिल्लाह खां का निबंध संबंध है, यानी कि बिस्मिल्लाह खां का संबंध जो है ना किससे है, बांसुरी से या फिर हारमोनियम से या फिर तबला से या फिर शहनाई से। तो दोस्तों बिस्मिल्लाह खां का जो संबंध है ना किससे है, शहनाइयों से है, यानी कि यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, शहनाइयों से। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न देखिएगा क्या कराए कि नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में है, यानी कि नौबत खाने में इबादत जो पाठ है ना ये किस केंद्र में है, बिरजू महाराज या फिर बिस्मिल्लाह खां या फिर जाकिर हुसैन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों नौबत खाने में इबादत पाठ के जो है ना ये बिस्मिल्लाह खां के केंद्र में है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के हिंदी के मोस्ट इंपोर्टेंट है 30 ऑब्जर्व क्वेश्चन को देख रहे हैं। और दोस्तों ये 30 प्रश्न को अच्छी तरह से देख लेते हैं ना तो बहुत सारे प्रश्न है आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 100% पूछे जाएंगे, इसलिए जो है ना एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद करते हुए जाना है। और दोस्तों वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक देखने के बाद लास्ट में कमेंट करके बता देना है कि ये 30% में से पहले से आप लोग को कितना प्रश्न का सही और सटीक आंसर याद था, क्योंकि ये सभी प्रश्न जो है ना मोस्ट इंपोर्टेंट है, वायरल ऑब्जर्व क्वेश्चन है। और दोस्तों जो भी स्टूडेंट है अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो प्लीज दोस्तों आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं 17 नंबर प्रश्न क्या कराए कि बिस्मिल्लाह खां के पिता का नाम क्या था। ऑप्शन ए में आपको दिया हुआ है सलार हुसैन खां या फिर पैगंबर बख्श खां या फिर ऑप्शन सी अली बख्श खां या फिर सादिक हुसैन। तो दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो यहाँ पे देखिएगा कि बिस्मिल्लाह खां के पिताजी का नाम जो है ना क्या था, यहाँ पे देखिएगा पैगंबर बख्श खां था। ठीक है, यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न क्या कराएगी। सभी क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण है कि बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम क्या था। ऑप्शन ए अजहर या फिर अमीरुद्दीन या फिर शमसुद्दीन या फिर गयासुद्दीन। तो दोस्तों बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम जो है ना अमीरुद्दीन था, इसे आप लोग को याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न क्या कराए कि देखिएगा कि रसूलन बाई थी, यानी कि रसूलन बाई क्या थी, नर्तकी या फिर गायिका या फिर कवित्री या फिर लेखिका। तो दोस्तों ये रसूलन बाई जो है ना यह क्या थी, गायिका थी, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न क्या कराए कि गांधी जी की दृष्टि में उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है अहिंसक प्रतिरोध या फिर अक्षर ज्ञान या फिर अनुवाद, और ऑप्शन डी अंग्रेजी की शिक्षा। तो दोस्तों गांधी जी की दृष्टि में उदात्त और बढ़िया शिक्षा जो है ना अहिंसक प्रतिरोध है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो दोस्तों प्रश्न ये रहा है कि शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है। ऑप्शन ए में आपको दे महात्मा गांधी जी या फिर शेक्सपियर या फिर टॉलस्टॉय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों शिक्षा और संस्कृति की जो लेखक है ना महात्मा गांधी जी है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 22वें प्रश्न को देखिए। क्वेश्चन से रहा है कि गांधी जी, यहाँ पे देखिएगा कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कब से कब तक रहे। ऑप्शन ए में आपको दिया 1853 से 1914 तक, या फिर 1895 से 1916 तक, या फिर 1897 से 1918 तक, या फिर 1899 से 1920 तक। तो दोस्तों गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में जो है ना कब से कब तक रहे, तो दोस्तों 1893 से लेकर के 1914 तक रहे थे। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 23वां प्रश्न क्या कराए कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है अयोध्या उत्तर प्रदेश में, या फिर दुर्ग मध्य प्रदेश में, या फिर अमृतसर पंजाब में, या फिर तलबंडी लाहौर में। तो दोस्तों गुरु नानक जी का जन्म जो हुआ था ना कहाँ पे हुआ था वही आप लोग को बताना है। तो दोस्तों तलबंडी लाहौर में हुआ था। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 24वां प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि गुरु नानक की पत्नी का क्या नाम था। ऑप्शन ए में आपका दिया सुलक्षणी, या फिर सुलोचना, या फिर सरला, या फिर सुलोचन है। यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे जो है ना ऑप्शन ए में क्या था सुलक्षणी था, ठीक है, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है सुलोचन, इस तरह कुछ इस प्रकार। तो यहाँ पे देखिएगा कि गुरु नानक की जो पत्नी का नाम था ना क्या था, तो दोस्तों सुलक्षणी था। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सुलक्षणी इस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक है, इसे आप लोग को याद रखना है। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 25वां प्रश्न क्या कराए कि गुरु नानक पंजाबी के अलावे और किस भाषा में कविताएं लिखी। ऑप्शन ए में आपको उड़िया भाषा में, या फिर हिंदी भाषा में, या फिर मराठी भाषा में, या फिर बंगाली भाषा में। तो दोस्तों गुरु नानक पंजाबी के अलावे जो है ना और किस किस भाषा में मतलब कविताएं लिखे थे, तो दोस्तों ये जो है ना हिंदी भाषा में कविताएं लिखे थे। ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 26वां प्रश्न देखिएगा जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो दोस्तों प्रश्न ये कराए कि देखिएगा कि आशा दीवार किस कवि की रचना है। ऑप्शन ए में आपको रसकांत जी की, या फिर कुंवर नारायण की, या फिर रामधारी सिंह दिनकर की, या फिर गुरु नानक की। तो दोस्तों आशा दीवार जो है ना ये किस कवि की रचना है। तो दोस्तों आशा दीवार जो है ना ये आपका गुरु नानक की रचना है। यानी कि यहाँ पे मेरा ऑप्शन डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 27वां प्रश्न क्या कराए कि गुरु नानक ने किस धर्म का परिवर्तन किया। ऑप्शन ए में आपको सिख धर्म का, या फिर हिंदू धर्म का, या फिर मुस्लिम धर्म का, या फिर ईसाई धर्म का। तो दोस्तों गुरु नानक जी ने जो है ना ये सिख धर्म का परिवर्तन किया। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 28वें प्रश्न को देखिएगा। क्वेश्चन से कराए कि देखिएगा कि माली मलिन किसे कहा है। ऑप्शन ए में आपको राधा कृष्ण को, या फिर सीताराम को, या फिर पार्वती शिव को, या फिर अखिली, या फिर लक्ष्मी विष्णु को। तो दोस्तों मालिन मलिन जो है ना मालिन माली किसे कहा है, तो दोस्तों राधा कृष्ण को कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि इस पाठ के चित्तचोर किसे कहा गया। यानी कि चित्तचोर जो है ना ये किस पाठ में कहा गया, राधा को, या फिर कृष्ण को, या फिर रसखान को, या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र को। तो दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो यहाँ पे देखिएगा कि कृष्ण को जो है ना चित्तचोर यानी कि चोर कहा गया है। ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो दोस्तों प्रश्न ये कराए कि रसखान किस विषय में सिद्ध थे। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है सवैया छंद में, या फिर कवित्व में, या फिर मुक्तक में, या फिर रीति मुक्त काव्य धारा में। तो दोस्तों ये रसखान जो है ना सवैया छंद में सिद्ध थे। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग फाइनली जो है ना क्लास 10 की हिंदी के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर में पूछे गए बार बार ऑब्जर्व क्वेश्चन को देख चुके हैं। और दोस्तों आप लोग फटाफट से कमेंट करके बताइएगा कि 30% में से पहले से आप लोग को कितना प्रश्न का सटीक आंसर आता है। इसका जवाब जो है ना फटाफट से हमें इस वीडियो में कमेंट करके बताइएगा। और जो भी स्टूडेंट अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज़ दोस्तों रिक्वेस्ट है कि फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे आज का SW क्वेश्चन जो स्पेशली आपके लिए लिया गया है। क्वेश्चन से कि सेंस आपकी आंखों का तारा है, कार, या फिर खोखा, या फिर खोकी। और ऑप्शन डी में आपका दिया उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या लगता है फटाफट से जो है ना आप हमें कमेंट करके बताइएगा। अब चलिए देखते हैं यहाँ पे आप लोग को जो है ना PDF कहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। सभी विषय का जितने भी लेटेस्ट क्लास होता है उनके साथ साथ आप लोग को ऑनलाइन टेस्ट के बारे में बताएंगे। और इनके साथ साथ जो है ना बहुत सारे फ्री में आप लोग यहाँ पे जो है ना हमारे वेबसाइट में मतलब मिल जाएगा। जो भी स्टूडेंट जो है ना ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पढ़ना चाहते हैं इजीली तो वेबसाइट में गूगल पे सर्च कीजिएगा measuretarget.co.in। इनमें जाके जो है ना आप लोग पढ़ सकते हैं इजीली। तो चलिए आप लोग को PDF डाउनलोड के लिए बता देते हैं।
तो फ्रेंड पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए जो है ना आपको मोबाइल के क्रोम ब्राउजर पे आ जाना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे गूगल पे सर्च बार में या सर्च एड्रेस में सर्च करना पड़ेगा मेजर टारगेट। जी यहाँ पे स्पेलिंग को सही से ध्यानपूर्वक एक एक वर्ड को देख लेना है। उसके बाद जैसे यहाँ पे एक नया पेज खुल के आएगा, उसके बाद यहाँ पे जैसे क्लिक कीजिएगा ना मेजर टारगेट बटन पे इस तरह, तो यहाँ पे एक जो है ना फ्रंट पेज खुल के आएगा। तो सबसे पहले आप लोग को बता देते हैं कि आप जो है ना यहाँ पे क्लास 10 का बीवीआई क्वेश्चन पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं सभी विषय का, और इनके साथ साथ ऑफिशियल मॉडल पेपर भी डाउनलोड कर सकते हैं। और इनके साथ साथ आप लोग क्लास 10 के सभी विषय को यहाँ पे इजीली पढ़ सकते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीका से। और यहाँ पे जो है ना क्लास 10 के सभी विषय का एमबीबीआई सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है ना पढ़ सकते हैं बहुत ही इजी तरीका से। और इनके साथ साथ यहाँ पे टेस्ट भी दे सकते हैं और यहाँ पे मॉडल पेपर भी डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है ना लेटेस्ट अपडेट जितने भी आएंगे ना, तो यहाँ पे आप जो है पढ़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे जो है ना देखिएगा इस ये वाला लिंक पे क्लिक करके जो है ना आप लोग को देखिएगा कि 2022 का जो न्यू गाइडलाइन है, यानी कि जो आप लोग का एग्जाम होने वाला है ना 2022 में फरवरी में, तो यहाँ पे क्या न्यू गाइडलाइन जारी हुआ है, तो इसको क्लिक करके जो है ना आप लोग न्यू गाइडलाइन को एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा यहाँ पे आकर के, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे फैसिलिटीज अवेलेबल है। और इनके साथ साथ यहाँ पे देखिएगा सबसे ऊपर में सबसे ऊपर जहाँ पे थोड़ा देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा कि पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे पीडीएफ डाउनलोड के बटन पे क्लिक करते हैं ना, तो जितने भी लेटेस्ट क्लास होगा ना, तो यहाँ पे आपको आंसर के साथ पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा, बिल्कुल फ्री, 1 रुपया भी नहीं लिया जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा कि जैसे कि सामाजिक विज्ञान का आज क्लास हुआ था ना, और विज्ञान का वीवीआई ऑब्जर्व क्वेश्चंस का पार्ट 2 का भी क्लास हुआ था, और यहाँ पे पार्ट 1 का भी क्लास हुआ। तो यहाँ पे क्या होगा कि डेट मतलब सामने में डेट दिया जाए मतलब रहेगा। उसके बाद यहाँ पे जो है ना आपका क्या रहेगा कि जो भी क्लास हुआ था ना यहाँ पे नाम रहेगा। उसके बाद यहाँ पे डाउनलोड के बटन पे क्लिक करके जो है ना सिंपली आप लोग क्लास 10 के जो लेटेस्ट क्लास होता है सभी विषय का यहाँ पे जो है ना इजिली पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और भी इनके साथ साथ बहुत सारे विषय का साइंस, सोशल साइंस, बहुत सारे फैसिलिटीज यहाँ पे अवेलेबल है। तो फटाफट से जो है ना आप हमारे वेबसाइट में जाइए और पीडीएफ डाउनलोड कीजिए। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि सभी स्टूडेंट जो है ना बोर्ड परीक्षा में काफ़ी अच्छे काफ़ी बढ़िया मार्क्स ला सके। तो दोस्तों फिर मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो पे।